बिहार में डिप्टी सीएम पर गोबर चप्पलें फेंकी, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनजी का प्रदर्शन, कोयले की आरसीबी बिकेगी, सोना फिर महंगा। नमस्कार, कल की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी रही। डिप्टी सीएम के कार पर गोबर चप्पलें फेंकी गई। दूसरी खबर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो रही जनजी प्रदर्शन को लेकर रही। पीएम मोदी दिल्ली से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के भागलपुर में चुनावी सभा करेंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे। बिहार के पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़कर वोटिंग, डिप्टी सीएम पर हमला, आरजेडी उम्मीदवार ने दरोगा को धमकाया। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ करके 64.46% वोटिंग हुई। 2020 चुनाव के पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार बताया है, क्योंकि इसमें जो राहुल ने कहा है कि बीजेपी नेता कार्यकर्ता 2 जगह वोट डाल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने पूर्व भाजपा सांसद राकेश कुमार सिन्हा पर दिल्ली और बिहार बेगूसराय दोनों जगह वोट डालने का आरोप लगाया है और फोटो जारी की है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर यह फोटो भी डाली गई थी उनकी तरफ से, सिन्हा जी की तरफ से। पहले फेज की 12 बड़ी घटनाएं हुई। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर गोबर और चप्पलें फेंकी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला आरजेडी समर्थकों ने किया है। मनेर में आईडी चेक करने पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने दरोगा को धमकाया और कहा यहीं आग लगा देंगे। वहीं आरजेडी उम्मीदवार अरविंद कुमार सिंह के उकसाने पर भीड़ ने सीएपीएफ जवानों पर पत्थर फेंके। लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की खबर पर एसपी मौके पर पहुंचे। 1 घंटे पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च किया। जैतपुर में मांझी सीट से सीपीआई प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार की गाड़ी पर ईंट पत्थर लाठी से हमले किए गए। नक्सल प्रभावित भीमबंद गांव में 20 साल बाद पहली बार हुआ मतदान। राहुल ने जिसकी फोटो दिखाई वह ब्राजीलियन मॉडल सामने आई। कहा क्या पागलपन है, मैं भारत नहीं गई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी होने का आरोप लगाया। एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई और उस मॉडल का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने कहा कि भारत में वोटर लिस्ट में उसकी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वह मजाकिया लहजे में कहती है कि लोग उसे भारतीय बताकर आपस में लड़ रहे हैं, जबकि वह भारत कभी नहीं गई है। दावा है ब्राजीलियन मॉडल ने 22 वोट डाले हैं। राहुल ने दो दिन पहले आरोप लगाया था कि हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए। उन्होंने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल की फ़ोटो लगाकर 22 फर्जी वोटर्स बनाए गए। उसके नाम पर 10 बूथ पर 22 वोट डलवाए गए। ब्राजीलियन मॉडल का नाम लेरिशा है। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जेएनजी का प्रदर्शन, कातिलों जवाब दो के नारे लगाए। नेपाल बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जेएनजी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। वहीं एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, परीक्षा में ई मार्किंग सिस्टम की खामियां और ज़रूरी सुविधाओं की कमी की वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन 4 नवंबर को मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हुआ। छात्र सेमेस्टर फीस में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। इसमें एक छात्र गोली लगने से घायल हुआ, जिसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। कई हिस्सों में प्रदर्शन फैला। या प्रदर्शन मुजफ्फराबाद से निकलकर मीरपुर, कोटली, रावलकोट और नीलम वैली तक फैल चुका है। लाहौर में भी इंटरमीडिएट छात्रों ने धरना दिया है। छात्रों ने आज़ादी और कातिलों का जवाब दो, खून का हिसाब दो जैसे नारे लगाए हैं। सट्टेबाजी केस में रैना धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी ने सट्टेबाजी केस में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच की। एजेंसी के मुताबिक दोनों ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet से मिली कमाई से निवेश और संपत्ति खरीदी थी। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत हुई है। सितंबर में इन दोनों समेत कई सेलिब्रिटी से पूछताछ की गई थी। 1xBet पर टैक्स चोरी किया आरोप। 1xBet सरप्राइज की ऑनलाइन बेटिंग कंपनी है जो दुनिया भर में खेल आयोजनों पर सट्टा लगाने की सुविधा देती है। भारत में यह बैन है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कंपनी पर ठगी और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। मामले में कुछ और खिलाड़ी और एक्टर्स से अभी पूछताछ बाकी है। पश्चिम बंगाल के तालाब में सैकड़ों आधार कार्ड मिले, भाजपा ने कहा यह फर्जी दस्तावेज। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया के बीच सैकड़ों आधार कार्ड एक तालाब में मिले। मामला वर्धमान जिले के ललितपुर इलाके का है। भाजपा ने कहा कि हजारों फर्जी आधार मिलने से साफ है कि ममता सरकार में पहचान प्रणाली खतरे में है। एसआईआर को लेकर 8वीं आत्महत्या। दक्षिण 24 परगना में शफीकुल गाजी ने मतदाता सूची में नाम हटने की डर से हत्या कर ली। परिजनों के अनुसार उन्हें था कि पहचान पत्र न होने पर देश से निकाल दिया जाएगा। टीएमसी ने इसे एसआईआर से जुड़ी 8वीं आत्महत्या बताकर भाजपा पर भय फैलाने का आरोप लगाया है। आरसीबी बिकने की तैयारी में। 2026 आईपीएल से पहले बिक्री प्रक्रिया पूरी होगी। आरसीबी फ्रेंचाइजी 2026 आईपीएल सीजन से पहले बिक सकती है, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड बीएसई को बताया है।
है कि उसने रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अपने निवेश की समीक्षा शुरू की है, जो मार्च 2026 तक पूरी होगी। पहली खबर थी कि सीरम इंडस्ट्री आरसीबी को करीब 70,000 करोड़ रुपए में खरीद सकता है। आरसीबी अब ब्रिटिश कंपनी डियाजियो की टीम है। पहले आरसीबी के मालिक विजय माल्या थे। उन्होंने 2008 में टीम को 476 करोड़ रुपए 111.6 मिलियन डॉलर में खरीदा था। 2014 में डियाजियो ने माल्या की कंपनी यूएसएल में हिस्सेदारी ली। 2016 में पूरी तरह आरसीबी के मालिक बन गई। अब टीम संचालन रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड RCSPL करती है। सोना 251 महंगा होकर 1.21 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस साल 44,508 दाम बढ़े। सोने चांदी के दाम में कल बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 251 रुपये बढ़कर 1,20,670 रुपये पहुँच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 1,20,419 रुपये प्रति 10 ग्राम की थी। इस साल अब तक सोने की कीमत 44,508 रुपये तक बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपये का था।